हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, आजकल सीबीआई की डिमांड हर मामले में होने लगी है। जब भी देश में कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं, लोग सीबीआई की डिमांड करने लगते हैं कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जैसे आजकल चल रहा है सुशांत सिंह का केस, और लोग इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि आपको कि सीबीआई की जांच करनी चाहिए सुशांत सिंह मामले में। लेकिन क्या सच में सुशांत सिंह का जो मामला है वो सीबीआई जांच के अंदर आ सकता है या नहीं? क्या राज्य सरकार कोई निर्देश देगी? इसका अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। बस लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इस केस का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर इन्होंने सुसाइड कैसे किया। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल एक महीने से ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल करंट में। तो दोस्तों, आखिर ये सीबीआई की जांच कैसे की जाती है? कौन से लोग होते हैं जो सीबीआई में होते हैं और वो इस मामले की जांच कर सकते हैं? ऐसे आपको बहुत सारे मन में आपके सवाल होंगे कि क्या सीबीआई राज्य पुलिस द्वारा पंजीकृत आपराधिक मामलों का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपने हाथ में ले सकती है कि नहीं। और ऐसा ही कुछ बवालों के बाद हमको समझ में आता है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उनका कोई ट्विटर हैंडल नहीं है और उन्होंने कहीं से भी सीबीआई जांच की मांग जो है वो नहीं की है। तो आखिर सीबीआई जांच है क्या? आखिर सीबीआई जांच कैसे की जाती है? ट्रैप क्या होता है? हम लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि सीबीआई ने एक लोक सेवक को ट्रैप करके पकड़ा है, यानी कि उनको फंसाया है। कैसे फंसाया? अपने जाल में। तो ट्रैप बिछाने के लिए सीबीआई को पैसे कौन देता है? क्या हम बताएंगे कि मुझे ये जो इंसान है ये मेरे से रिश्वत मांग रहा है, तो मैं अपनी तरफ से पैसे लगा के वहां पे ट्रैप बिछाने का काम करूंगी, या फिर सीबीआई जो है या फिर सीबीआई या फिर जो सरकार है वो ट्रैप बिछाने के लिए पूरे पैसे खर्च करती है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आते होंगे कि अगर शिकायतकर्ता बहुत गरीब है तो वो ट्रैप के लिए पैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, रिश्वत के लिए पैसे दे पाएगा कि नहीं पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके मन में आ ही रहे होंगे। तो चलिए, आज ये जो कोर्स है, आज का ये जो आपका जो वीडियो है, ये आपको सीबीआई के बारे में ही पूरी जानकारी देने के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य जानकारी के बारे में कि सीबीआई का गठन कब हुआ था और सीबीआई आखिर है क्या। तो दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय में के कार्मिक विभाग के अधीक्षण में आता है, यानी कि उसके अंदर आता है, अंतर्गत आता है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास है। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है और जो कि इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में इन्वेस्टिगेशन संबंधी समन्वय करती है। यानी कि जो इंटरपोल जो है, इंडिया की तरफ से इंटरपोल में कौन बैठता है? सीबीआई बैठता है। ठीक है। इसके अपराध सिद्धि दर यानी कि कन्विक्शन रेट जो है इसकी, वो 65 से 70% तक है। यानी कि अगर सीबीआई जांच चल रही है किसी भी मामले में, तो उस मामले का होना यानी कि हाँ ये मामला हुआ ही था, तो ये रिजल्ट जो है ये आपको देता है 65 से 70% जो है ये आपको ट्रू रिजल्ट ढूंढ के देता है। आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते हो। लेकिन फिर भी 30% बच सकता है, तो केस जो है वो कभी भी उल्टा हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि इसका गठन आखिर कब किया गया था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में एक विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया था ताकि युद्ध से संबंधित जितनी भी खरीद फरोख्त हो, इन मामलों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों और संभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्वेषण हेतु एक एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। ठीक है, यानी कि अनऑफिशियल शुरुआत कर दी गई इसकी। इसके बाद क्या हुआ? ऑफिशियल शुरुआत की गई, इसके बाद क्या हुआ? सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने की शक्तियां जो है वो प्रदान कर दी गई। वर्ष 1963 की बात है, यानी कि 1963 की बात है। इसमें क्या हुआ? भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि सीबीआई का गठन कब किया गया, तो आपका आंसर होगा
1963 में। ठीक है, तो सीबीआई की गठन की गई, किस लिए की गई? भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी व गबन और सामाजिक अपराधों, ठीक है, इन सब के, यानी कि जो भी जमाखोरी है, कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, इन सब के इन्वेस्टिगेशन हेतु सीबीआई का गठन किया गया वर्ष 1963 में। कुछ समय बाद सीबीआई को चर्चित हत्याओं, ठीक है, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध जैसे अन्य अपराधों की जांच का उत्तरदायित्व भी सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई द्वारा कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनका जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, यानी कि आपके घर में कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया तो सीबीआई का गठन नहीं हो पाएगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी पूरी। लेकिन अगर ये मामला बहुत ज्यादा ऊंचे मामले पे है, यहाँ धोखाधड़ी, गबन या फिर आपकी आय से अधिक संपत्ति है, तब आपके घर में सीबीआई की रेड पड़ती है, सीबीआई का छापा पड़ता है। यानी कि हर मामले में सीबीआई नहीं घुस पड़ती है, सीबीआई हर मामले में नहीं आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पुलिस ही जो है वो उस राज्य की पुलिस ही काम करती है। सीबीआई का गठन विशेष क्या बोलते हैं, किसी विशेष इन्वेस्टिगेशन के लिए ही किया गया। अब कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? तो पहला मामला है इनमें भ्रष्टाचार निरोधक अपराध। ठीक है, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगमों या निकायों के लोक अधिकारों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले, उन्हीं केसेस पे ये क्या करता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करता है। दूसरा है आपका आर्थिक अपराध, इसमें प्रमुख वित्तीय घोटाले और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के मामले, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा, बैंक धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा अधिनियम उल्लंघन, बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों, पुरातन अवशेषों, सांस्कृतिक संपत्ति और अन्य विनिषिद्ध वस्तुओं की तस्करी आदि मामले शामिल हैं। और तीसरा जो टाइप है ये है आपका विशेष अपराध, यानी कि कौन से ऐसे अपराध? राज्य सरकारों से के निवेदन पर या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता एवं कानून के अंतर्गत दर्ज गंभीर सनसनीखेज एवं संगठित अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण और माफिया अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध। ये तीन टाइप के जो मामले हैं ये सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के अंदर आते हैं। और दूसरा जो है सबसे चौथा टाइप का जो मामला है वो है आपका सुओमोटो केसेस, यानी कि स्वतः संज्ञान के मामले। और इसमें सीबीआई क्या करती है, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान लेकर अपराधों की जांच कर सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य की सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर उस स्टेट की जो सरकार है उसने सीबीआई को आदेश नहीं दिया है, जांच के आदेश नहीं दिया कि आप मेरे राज्य में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीबीआई में हुए कुछ चुनौतियों की। तो चुनौतियों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के कार्यकलापों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप किए जाने के कारण इसकी आलोचना भी की थी और इसे अपने स्वामी की आवाज में बोलने वाला पिंजरा बंद तोता कहा था। तो ये सबसे बुरी बात है कि सीबीआई पे ऐसे उंगली उठाई गई थी। इसका दुरुपयोग प्राय वर्तमान सरकार द्वारा अपने गलत कार्यों को छुपाने, गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव बनाने और राजनीतिक विरोधियों को उत्पीड़न करने के लिए किया जाता रहा है। सीबीआई पर जांच पूरी करने के अत्यंत विलंब करने का आरोप लगाया जाता रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 1990 के दशक के जैन हवाला डायरी मामले में उच्च प्रभाव वाले लोगों के विरुद्ध जांच में शिथिलता हुई थी और तब उनको हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो आपके मन में होंगे कि आखिर सीबीआई जो है इसका गठन तो कर दिया गया, लेकिन सीबीआई जो है आज किन किन प्रकार के अपराधों का अन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको एक मन में आपके एक सवाल आता होगा कि क्या सीबीआई स्वतः ही देश में कहीं भी घटित किसी भी प्रकार के अपराध की जांच कार्य अपने हाथ में ले सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं मिलेगा या फिर उस राज्य के उच्च न्यायालय से आदेश नहीं मिलेगा और उस राज्य की सरकार जो है वो सहमति नहीं देगी, तब तक सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन किसी भी राज्य में जाके नहीं कर सकती है, किसी भी राज्य की किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशन
अपने आप नहीं कर पाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रैप क्या है, ठीक है, ट्रैप कैसे किया जाता है। अब पश्चिम बंगाल का मामला अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सीबीआई पहुंची थी और सीबीआई को पुलिस वालों ने ही सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो यह अजीब सा मामला था बहुत, जो आपको 2018 या 2019 में देखने के लिए मिला होगा। तो हम बात करते हैं ट्रैप की, ट्रैप क्या होता है और कैसे इसमें सीबीआई जो है वो लेक सेवकों को अपने ट्रैप में फंसा लेती है, ठीक है। सीबीआई रिश्वत मांग कर लेने वाले भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ने पर बहुत जोर देता है। यानी कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो आप सीबीआई में शिकायत कर सकते हो, और सीबीआई भी चाहता है कि ऐसे लोग जो है वो सरकार की नजर में आए, लोगों की नजर में आए, तो वो पकड़े जाए, ठीक है। तो इसके लिए ट्रैप बिछाई जाती है। अब ट्रैप बिछा तो लिया हमने, लेकिन ट्रैप बिछाई कैसे जाएगी। तो वैसे भ्रष्ट लोक सेवकों को रिश्वत मांग कर लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही ट्रैप बिछाया जाता है। इसी को हम ट्रैप बोलते हैं। यह कानूनी शब्द नहीं है। भ्रष्ट लोग सेवक के विरुद्ध ट्रैप बिछाने हेतु सीबीआई के द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया का सृजन किया जाता है। ट्रैप की प्रक्रिया के दौरान एकत्र हुए सबूतों को आरोप पत्र सहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और लोक सेवक अगर दोषी है तो उसका दोष सिद्ध होने पर उसको जेल भेजा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सीबीआई केसेस थे जो हमारे देश में कुछ ज्यादा ही फेमस थे। उनमें से एक था आपका सोहराबुद्दीन का केस, ठीक है। और ये केस जो है वो कई सालों तक चलता रहा। अहमदाबाद में साल 2005 में सोहराबुद्दीन शेख का राजस्थान और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनका एनकाउंटर कर दिया गया। साल 2006 में ये केस आगे बढ़ा और सोहराबुद्दीन के साथ ही रहे तुलसी प्रजापति का भी एनकाउंटर कर दिया गया। ये जो सोहराबुद्दीन का जो मर्डर किया गया, जो एनकाउंटर किया गया 2005 में, तो इनके भाई जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया और सीबीआई की जांच की जो है वो उन्होंने डिमांड की थी। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इससे पहले गुजरात सीआईडी और 2007 में सीबीआई इस केस की जांच में शामिल हो चुके थे। दूसरा मामला है आपका 3 दिसंबर को हुआ भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें कितने ज्यादा लोग मारे गए थे आपको पता ही होगा। लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। क्यों गई थी और ये हुआ कब था? ये हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को। और भयानक गैसीय दुर्घटना होती, भोपाल गैस त्रासदी नाम दिया जाता है इसको, या फिर भोपाल गैस कांड भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड की जो एक फैक्ट्री थी, जो एक कंपनी थी, उसके कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई था। बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पे अभी भी अपंग पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोपाल गैस कांड में जो गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस, और इसका प्रयोग किया जाता है पेड़ पौधों में जो आप देते हो, उसी में इसका इस्तेमाल किया गया था। और फिर उसके बाद जो तीसरा मामला है ये है आपका आरूसी तलवार हत्याकांड का मामला है। इसमें सीबीआई का गठन हुआ था, और सीबीआई जांच होने के बाद पता चला कि उसके मम्मी पापा जो हैं, जो मिस्टर तलवार एंड उनकी जो वाइफ है, वो दोनों दोषी करार नहीं हुए और उनको फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया था। उसके बाद जो चौथा मामला है वो है आपका सत्यम घोटाले का, सत्यम कंप्यूटर्स का। इसमें कितने ज्यादा पैसे घोटाला हुआ था, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। और फिर है आपका 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इसमें जो है वर्डिक्ट को नॉट गिल्टी, यानी कि वर्डिक्ट को छोड़ दिया गया था, इन पे केस नहीं बन पाया था सीबीआई जांच होने के बाद भी। और सबसे फेमस घोटाला है आपका बिहार में हुआ था 950 करोड़ का घोटाला, जिसको लालू प्रसाद यादव ने किया था, और ये आज भी जेल में बंद है। इस घोटाले का नाम था चारा घोटाला। तो ऐसे बहुत सारी केसेस हैं जिसको लेकर सीबीआई की जांच की गई, लेकिन आज तक कुछ ही केसेस में रिजल्ट आ पाया है। मैंने आपको बताया था कि 65 से 70% तक ही मामलों का रिजल्ट आ पाता है, जिसमें सीबीआई जो है वो पूरी तरीके से निष्ठावान होकर इन्वेस्टिगेशन कर पाती है। क्योंकि इनको वैसे भी बोला गया है कि ये सरकार के तोता है, इनको सरकार जो कहती है वही ये काम करते हैं, वही ये बोलते हैं। तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट इनसे नाराज ही रहती है। तो चलिए, ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा आज का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ संगीता झा। थैंक यू।